फतेहपुर की मिट्टी से 199 का संकल्प, युवा बोले जल विश्वविद्यालय बनाओ, महाना ऊसर को गौ औद्योगिक क्षेत्र। खागा फतेहपुर जिले के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर गंगा यमुना दोआब की ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत को संजोने का एक अभूतपूर्व संकल्प लिया गया। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय बुंदेलखंडी के नेतृत्व में खागा के गुरसंडी गांव स्थित निष्पक्ष देव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर 199 लिखा, जो जिले के 199 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रवीण पांडेय ने छात्रों और शिक्षकों को मेरी माटी मेरा तीर्थ अभियान के तहत जिले की धरोहरों माइनस प्राचीन कुओं, तालाबों और पुरातात्विक स्थलों की सेवा और संरक्षण का संकल्प दिलाया। भविष्य के लिए 2 प्रमुख मांगे। 1. जल पर्यावरण विश्वविद्यालय। उन्होंने जिले को जल संरक्षण, शोध और पर्यावरणीय शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए जल पर्यावरण विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की। 2. गौ आधारित औद्योगिक क्षेत्र। स्थानीय रोजगार और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि महाना ऊसर क्षेत्र को गौ आधारित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। पांडेय ने जोर देकर कहा कि 10 नवंबर को हर वर्ष फतेहपुर स्थापना दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ सके। छात्रों की ये अनूठी मानव श्रृंखला और धरोहर संरक्षण का संकल्प पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। जब अपना भला करेंगे तो गांव का भला होगा और अपने जिले का भी भला होगा। तो ऐसा हम सबको आज संकल्प लेना है। साथ में प्रकृति और जितनी भी हमारी धरोहरें हैं, जिनको हमारे पूर्वज जल तीर्थ कहते थे। पुराने समय में कुआं की पूजा होती थी, तालाब की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी। समय के साथ विकास की जो डोर आगे बढ़ी तो लोग तालाब में घर बनाने लगे, जंगलों को काटने लगे। तो हम सब लोग अपने जीवन में ये प्रयास करें कि हमारे घर के आसपास कोई पेड़ है तो वो बचा रहे, और हर वर्ष अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ हम जरूर लगाएं और उसको बचा रहे, ये भी प्रयास करें। हमारे पूर्वजों ने इतने आम के पेड़ नहीं लगाए होते तो आम के पेड़ जो आप सारे लोग देखते हैं चारों तरफ, वो नहीं देख पाते। और प्रकृति नाराज भी बहुत होती है। जैसे कोई इनको कुछ कहेगा तो बोलते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नाराज हो जाते हैं। पहले बहुत सारे पेड़ थे, बाग थी, तो इनको बार बार कोसा गया, कुछ लोगों ने कोसा, तो धीरे धीरे सारे पेड़ सूख गए। बचपन में मैं जब देखता था एक एक पेड़ में कई कई ट्राली आम गिरता था। और आज जो है ना पेड़ बचे ना आम बचे। तो एक ये उदाहरण है कि मेरे आंखों के सामने सब मैंने देखा है। तो आप सब भी बाद में अनुभव करेंगे कि प्रकृति बोलती नहीं है, लेकिन वो करारा जवाब हमको समय के अनुसार दे देती है। कभी कोरोना की बीमारी आ जाती, कभी कोई बड़ी बीमारी आ जाती है। तो हम सब अगर अपनी प्रकृति के लिए जो भी कर सकते हैं, कम से कम पानी ना बर्बाद करें, ये भी हम सबको संकल्प लेना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना उपयोग करना, दुरुपयोग ना हो ऐसा भी प्रयास आज करें, संकल्प लें सभी लोग। अब सब लोग खड़े होकर संकल्प लेंगे, दाएं हाथ आगे करके अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। कुछ आगे पीछे नहीं करना, मैं जो बोलूँगा उसको दोहराना है। दाएं हाथ आगे करो। इसका भी अलग से बना लेना वीडियो। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।